मिससेलेनियस क्वेश्चंस। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। देखिए, jar A has 3x liters of milk and jar B has x liters of water. 25 liters each of milk and water was taken out from the respective jars and the resultant quantities from both the jars were mixed in jar C. If the ratio of milk to water in jar C was 19:3, what was the initial quantity of milk in jar A in liters? देखिए, जार A और जार B में दिया हुआ है कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। 3x लीटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3x लीटर्स मिल्क हैं और जार B में वाटर है, उसमें x लीटर है। जार A में मिल्क कितना है ये बताया है और जार B में वाटर कितना है ये बताया है। इनिशियली 25 लीटर्स मिल्क निकाल लेते हैं, इतना बचा, और 25 लीटर्स वाटर निकाल लेते हैं तो इतना बचा। जो क्वांटिटीज बच गए उनको एक नए जार C में डाल दिया जाता है। तो ये डाल दिया जाता है, ये जार C में बात हो रही है। जार C में अब मिल्क इतना है, अब वाटर इतना है, उनका रेशियो इतना है और उनका रेशियो 19:3 है। बस यही तो है। और सॉल्व करने का तरीका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में मैंने जिस तरह से बताया है, दैट इज द बेस्ट। 19x 9x 10x is equal to 25 is taken as common, 19 minus 3 यानी कि 16। 19 minus 3 मतलब 19 ठो आम, 3 ठो आम सड़ गया तो 16 ठो आम। आप जानते हैं कि 25 को 4 चाहिए तो 100 हो जाएगा। 4 into 4 यानी 400, यानी कि x is equal to 40। बोलिए x 40 हुआ कि नहीं? क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जार A। तो A में मिल्क कितना था? 3x यानी 3 into 40 यानी 120 लीटर, या जो भी लिखा हुआ है 120 लीटर। बोलिए, ये समझ में आया या नहीं? 120 लीटर्स यानी कि E is the answer। बोलिए, ये समझ में आया या नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 एक रेशियो या परसेंटेज, दोनों मिक्स्ड, ऐसे रेशियो ही बोलिए, आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मंथली सैलरीज। Soma spends 7/8 and Tina spends 4/5 on various expenses. The salary remaining with Tina after the expenses is rupees 2,000 more than that of Soma. If Tina's monthly salary is rupees 4,000 more than that of Soma, then what is Soma's monthly salary? इसका ऑप्शन मिस हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है क्योंकि जल्दी से सॉल्व करना है। आपने जैसे ही x माना और y माना तो x और y नहीं मानना है। 7/8 उसने खर्च कर दिया। अगर x मानेंगे तब तो 7x/8 हो जाएगा। नो, खर्च किया 7 out of 8, so it is 8x। हमने मान लिया कि ये है सोमा और ये है टीना। इनकी मंथली सैलरी हमने माना 8x, तो 7x खर्च कर दिया ना, तो x बचा ना। और टीना का हमने माना 4/5 था ना, 5y,
तो 4y खर्च कर दिया ना, तो y बचा ना, बचा कि नहीं? ये मंथली सैलरीज हैं, ये रिमाइंडर है, ये एक्सपेंसेस हैं। और अब आगे कहता है कि द सैलरी ऑफ द रिमेनिंग सैलरी विथ टीना, ठीक है, द सैलरी रिमेनिंग विथ टीना आफ्टर द एक्सपेंसेस इज ₹2000 मोर देन दैट ऑफ सोमा। यानी y जो है वो x से 2000 ज्यादा है, ये कहता है। एंड if Tina's monthly salary is 4000 more than that of Soma, यानी टीना का जो 5y है वो सोमा के 8x से ज्यादा है 4000। तो बताइए कि ये क्या है? ये समझ रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है सोमा की सैलरी। सोमा यानी 8x निकालना है। 8x तो x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालें? तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 थ्रू आउट, सो दैट की ये कैंसल्ड। और ये 5x माइनस और प्लस 8x है तो क्या 3x ना हुआ? और ये 10,000 है 4,000 है तो क्या 6,000 ना हुआ? x का मतलब 2,000 ना हुआ, 8x का मतलब 8 इंटू 2000 यानी कि 16,000 ना हुआ। दिस इज द आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? 16,000 रुपीज आंसर। और इसका तो था ही नन ऑफ दिस, ठीक है? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद का जो सवाल है थर्ड नंबर, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। When the breadth of a rectangle is reduced by 4 cm, keeping the length constant, its area reduces by 72 centimeter square. And when the length is reduced by 4 cm, keeping the breadth constant, its area reduces by 64 centimeter square. What is the perimeter of the rectangle? एकदम ठीक ठीक चेक करता है, जो होना चाहिए वो है। थर्ड नंबर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आप जानते हैं L इंटू बी होता है। पेरीमीटर क्या होता है? आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, आप जानते हैं। बस मैंने यूं ही लिख दिया। तो जो एरिया है ना, ये शुरू में जो एरिया है ना, कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, लेंथ को यदि वही बनाए रखें, ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 4 cm, चौड़ाई को 4 से घटा दें, तो नया एरिया ये होता है। पुराना एरिया नया एरिया से कम है, घट जाता है बाय 72। पुराना वाला एरिया घट जाता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 4 cm, यानी नई लंबाई को यदि ऐसा कर दें, चौड़ाई को b कर दें, तो नया एरिया है, पुराना एरिया ये है। और ऐसा करने से नया एरिया रिड्यूस हो जाता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे बताइए एल बी कटा कि नहीं? ये प्लस 4l है, तो l इज इक्वल टू क्या है? देखिए 4l होगा ना, प्लस 4l, यानी 4l इज इक्वल टू 72, तो क्या l 18 ना है? और यदि हम बोले 4b प्लस 4b, lb इज कैंसल्ड, 4b को 64 बोले तो क्या ये 16 ना है? 16, 18, 34 का डबल 68 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। 2lb क्या बोलते हैं? 2 है ना, lb किसको बोलते हैं? यही तो बोलते हैं, यही तो है। ये 34 हुआ ना, 2 इंटू 34 यानी कि 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज द आंसर। बोलिए समझ में आया या नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए।
car M takes 5 hours to travel from point A to B. It would have taken 6 hours if the same car had traveled the same distance at a speed which was 15 km less than its original speed. What is the distance between points A and B in kilometer? देखिए कार M है जिसको एक सर्टेन डिस्टेंस A से B तक तय करने में 5 आवर्स लगते हैं, उसको 6 आवर्स लगते उसी डिस्टेंस को तय करने में यदि उसने अपना स्पीड घटा दिया होता, लेस कर दिया होता 15 किलोमीटर पर आवर से, तो बताइए कि A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है। दोनों ही स्थितियों में डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो इनवर्स होता है टाइम के रेशियो में, और टाइम दिया हुआ है। टाइम मालूम है, स्पीड मालूम हो जाए, बात खत्म। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप जानते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर टाइम, रियल में जो टाइम है ना, वो लिखा हुआ है ये 5 आवर्स है पहली बार और दूसरी बार 6 आवर्स है। यानी ए से बी जाने में 5 आवर्स और दूसरी बार ए से बी जाते हैं तो 6 आवर्स, क्योंकि स्पीड घट जाता है। अगर स्पीड मालूम हो जाए कि 20 किलोमीटर पर आवर से गए थे तो 20 into 5 100 किलोमीटर डिस्टेंस आंसर हुआ कि नहीं। मालूम हो जाए कि 15 किलोमीटर पर आवर से गए तो 15 into 6 90 किलोमीटर होगा कि नहीं डिस्टेंस। हमें सिर्फ स्पीड चाहिए। इस टाइम के लिए क्या स्पीड या इस टाइम के लिए क्या स्पीड, एक ही बात है। स्पीड अलग होंगे, टाइम भी अलग होंगे, लेकिन उनका प्रोडक्ट सेम होगा, क्योंकि दोनों ही बार समान दूरी तय की जाती है। तो का जो रेशियो है उसका इनवर्स रेशियो होगा ना। स्पीड का रेशियो क्या होगा? 6:5। डिफरेंस इज 1। डिफरेंस इज 15 किलोमीटर पर आवर। 1 मीन्स 15 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मीन्स वॉट या 5 मीन्स वॉट, जो चाहे निकाल लीजिए, इंटू 15 यानी 90 किलोमीटर पर आवर, इंटू 15 यानी 75 किलोमीटर पर आवर। पहली बार जब जा रहे थे तो 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, 5 घंटा लगता था, 450 किलोमीटर। आंसर 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 आंसर। दूसरी बार स्पीड को घटा दिया, 75 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे तो 6 आवर्स लग रहा था। 75 into 6 क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन 75 into 2 होता है 150 और into 3 होता है 450। चाहे तो वैसे ही निकाले चाहे ऐसे ही निकाले, सी इज द आंसर। चाहे तो ऐसे ही निकालें, चाहे तो ऐसे ही निकालें, ऐसे निकालें। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? ऑल द बेस्ट। वेलकम। मिसलेनियस क्वेश्चंस, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस बहुत आसान होते हुए भी थोड़ा अलग रूप लिए हुए हैं। आप हर क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Karan's monthly income was 70% of Mahindra's monthly income. The ratio of Mahindra's monthly income to Shyam's monthly income is 7:11. And there means Mahindra and Shyam's average monthly income is rupees 21,600. What is Karan's monthly income in rupees? देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, करण और महिंद्रा की पहले तुलना हुई, तो करण और महिंद्रा की तुलना हुई। देखिए इसमें कहा गया कि करण का जो है वो 70% ऑफ महिंद्रा है, यानी कि हम महिंद्रा को 100 माने तो ये 70 होगा ना। आगे देखेंगे, अगर हम इसे 10 माने तो 7 होगा ना। ये रेशियो है कि नहीं? और
द रेशियो ऑफ महिंद्राज मंथली इनकम टू श्याम्स मंथली इनकम, यानी ये श्याम है और श्याम वर्सेस महिंद्रा 7:11 है ना, श्याम से 11 यानी 7:11 ये दिया हुआ है। इसको एक रेशियो के स्केल पर ले आना है। इसका तरीका है कि दोनों का एलसीएम लीजिए। 10 और 7 का एलसीएम हुआ 70, हम इन्हें 70 बनाएंगे। इसको 70 बनाने के लिए किससे करना होगा? 7 से, लेकिन जो भी करना होगा दोनों ओर, और इसे 70 बनाने के लिए 10 से, जो भी करना होगा दोनों ओर। और अब ये हो चुका, दिस इज 49, दिस इज 70 एंड दिस इज 110। इनमें से किसी भी एक का वैल्यू दे दे तो बाकी सारे वैल्यूज निकाले जा सकते हैं। लेकिन उसको किस तरह से कहा? महिंद्रा एंड श्याम, महिंद्रा एंड श्याम, इनका एवरेज दिया हुआ है। तो आप देखिए, महिंद्रा एंड श्याम, महिंद्रा एंड श्याम प्लस श्याम, इसका एवरेज दिया हुआ है। तो इसका एवरेज दिया हुआ है ना, और इसका एवरेज क्या होगा? महिंद्रा एंड श्याम का एवरेज क्या होगा? ये 70 है, ये 110 है, तो 180 का हाफ 90, ये होगा 90। क्या एवरेज? एवरेज महिंद्रा और श्याम का जो एवरेज होगा इन दोनों का वो 90। हमारे रेशियो सिस्टम में करण 49 है, महिंद्रा 70 है, श्याम 110 है, और महिंद्रा और श्याम का एवरेज 80 है, और वो दिया हुआ है कि एवरेज 21,600 है। यानी 90 को अगर हम ₹21,600 कहें तो व्हाट इज करेंस मंथली इनकम, यानी कि 49 को क्या कहेंगे? यही हमारा सवाल है। ये कैंसिल होने के लिए है। देखिए 9 से कैंसिल होने के लिए 1 मीन्स 240, 49 मीन्स व्हाट? मल्टीप्लाई करने भी आना चाहिए। मैं बताता हूं 24 से 49 को करना है, 24 से 50 को कर लेते हैं, बाद में 240 लेस कर देंगे। 24 मतलब 240 है, 240 से 49 को करना है, 240 से 50 को कर लेते हैं, बाद में 240 लेस कर देंगे। 240 से 50 को करना है, अरे 240 से 100 को कर लेते हैं, 24,000 हो जाएगा, उसका हाफ कर देंगे 12,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और फिर हमने 50 से किया ना, और 240 लेस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? रुपीज 11,760 इज द आंसर। ये ढंग से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ये हमने क्या किया, इसको समझिए। ये हमने किया क्या? क्योंकि कोई पहला एपिसोड भी आप में से बहुत सारे लोगों का होता है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें तो इशारा कर देना काफी है, लेकिन जिनका पहला एपिसोड है उनको भी समझने का उतना ही राइट है। इसलिए उनको समझना जरूरी है कि हमने क्या किया। 240 से हमें 49 को करना था। हमने कहा भाई 240 से हम 50 को कर देते हैं ना, बाद में 240 लेस कर देंगे, इसको करना था। हमने कहा सुनिए ना, 240 से हम 100 को कर देते हैं ना, बाद में हाफ कर देंगे। इसका नतीजा हुआ 24,000, इसका हाफ हुआ 12,000, और ये 240 को लेस किया तो ये क्या हुआ? ये हुआ। बोलिए, ये समझ में आया है नहीं? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखिए आसान सा सवाल है लेकिन कुछ है। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट करता है। 4/7 of the boys and 6/11 of the girls of his school participated in a marathon. पहला लाइन तो आपको परेशान कर दे रहा है। बॉयज कितने हैं मालूम नहीं, गर्ल्स कितने हैं मालूम नहीं, और उसमें से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सेपरेट लिखा हुआ है। बॉयज का 4/7 और गर्ल्स का 6/11। आगे, if the members of participating students is 208, yes, ये तो कहा।
out of which 124 are boys. सब कुछ कह दिया. Then what is the total number of students in the school? सबसे पहली बात ये है, देखिए सेकंड नंबर. सबसे पहली बात है कि पार्टिसिपेटिंग वाला जो पार्ट है, तो उसमें तो दिया हुआ है टोटल दिया हुआ है 208. उसमें से बॉयज कितने हैं? बॉयज दिया हुआ है 124. तो गर्ल्स कितने हुए? रेस्ट 76 एंड 8 84. देखिए गर्ल्स हुए 84. हुए कि नहीं? तो लिखता हूं कि गर्ल्स का तो हमने निकाला है ना, दिया हुआ तो नहीं था. तो गर्ल्स कितने हुए? हमने निकाला 84. रोकिए, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें 124 बॉयज थे. और आपको पता है कि 4/7 ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेट किए, यानी 4 मीन्स 124. तो 7 मीन्स व्हाट? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज. देखिए तो इससे ये 31 टाइम्स है कि नहीं? तो ये भी 31 टाइम्स हुआ कि नहीं? 217. ये हुआ टोटल नंबर ऑफ बॉयज. ये बॉयज के लिए हमने बात किया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज. और गर्ल्स के लिए बात करते हैं. गर्ल्स के लिए ठीक उसी तरह से जितने गर्ल्स हैं उनका 6/11 ने पार्टिसिपेट किया, यानी 11 गर्ल्स थी. तो 6 ने पार्टिसिपेट किया. 11 गर्ल्स थी. तो ये दिया हुआ है कि गर्ल्स तो 84 थी. दिस मीन्स व्हाट? देखिए तो कोई टेबल में आता है 14 6 84 है ना, इंटू 14 यानी 154. इतनी टोटल गर्ल्स थी. पूछा है कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 217 प्लस 154. देखिए 210 और 250 पहले बोलिए, 150 बोलिए. तो 360 हुआ ना, और 11 371. ऐसे ही ऐड करने का 150 एंड 210, फिर 74 तो दिखाई देगा. 371 इज द आंसर. पहले वाले में ये आंसर था और दूसरे वाले में 371 इज आंसर. सेकंड यानी सी इज द आंसर. बोलिए ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड देखिए. In a 72 liter mixture of milk and water is only 20%. The milkman gave 9 liters of mixture to a customer and he added 17 liters of water to the remaining mixture. What is the percentage of milk in the new mixture? Method of allegation का इस्तेमाल है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से है. आइए इसको पहचानना भी जरूरी है. 72 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का. ओके, उसमें वाटर 20% है तो मिल्क 80% है. ये तो ठीक है. 72 लीटर. मिल्कमैन गेव 9 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर. इसमें से 9 लीटर चला गया, तो 72 लीटर में से 9 लेस कर दिए तो 63 लीटर बचा. लेकिन जो बचा 63 लीटर, उसमें तो वो तो वही मिक्सचर है ना, यानी वही 20% वाटर है ना, वही 80% मिल्क है ना. इसी का सवाल है कि ये जो बचा 63 लीटर, ये एक मिक्सचर है जो बचा हुआ है. and some other quantities are added, and he added 17 liter of water to the remaining mixture. इस मिक्सचर में यानी आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि ये जो 63 लीटर है ना, इसका यूज है. ये जो पहला जो मिक्सचर जो बचा है 72 में निकालने के बाद, तो उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो तो बदलने वाला नहीं है ना, क्योंकि मिक्सचर तो वही है. निकाला गया तो उसी तरह से निकाला गया, और इसमें जो डाला गया वो ओनली वाटर डाला गया. हम लोग बोले नहीं मिल्क भी डाला गया.
वाटर 100% था, मिल्क 0% था, और कितना डाला गया 17 लीटर, ये तो दिया है। जब दोनों को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें बताइए मिल्क कितना होगा। तो मिल्क इसमें 80% है, मिल्क इसमें 0% है, मिल्क इसमें कितना है, X% है, X% है, X% है। और दोनों को मिलाने के बाद ये 63 और 17 का रेशियो होता है। अकॉर्डिंग टू एलिगेशन दिस इज द मैप। अब आप जानते हैं ये दोनों के बीच में होता है, एक से छोटा दूसरे से बड़ा। 80 नेचुरली बड़ा है, तो 80 माइनस x इज इक्वल टू 17 एंड x माइनस 63 इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू 63। x माइनस 0 इज इक्वल टू 63, यही है। सॉल्व ढंग से करना होगा। 17x 63x, इसका मतलब 80x इज इक्वल टू 80 इंटू 63। अगर आपने ढंग से सॉल्व किया तो आंसर है 63% मिल्क था। दैट मीन्स ई द आंसर। ये मैंने कैसे सॉल्व किया? मेथड ऑफ एलिगेशन में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, उस सॉल्यूशन टेक्निक का, जिसमें हम लोग बोले अपोजिट साइन है, दो तरफ है 17x 63x, अपोजिट साइन है ऐड हुआ 80x, और दूसरा वाला 80 इंटू 63 हमने रहने दिया, फैक्टराइजर रहने दिया, कैंसर। बोलिए ये समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। In an examination there are 3 papers and a candidate has to score 64% in aggregate to pass. In one paper he scored 128 out of 190, and in the second paper he scored 157 out of 240. How much must he score out of 220 in the third paper to just qualify for a pass? देखिए 4th नंबर क्वेश्चन जो है 3 पेपर्स हैं। 3 पेपर्स में दिया हुआ है कि 1 पेपर में उसे 128 मिला, 128 मिला जो कि 190 का पेपर था, ठीक है। दूसरे पेपर में 157 मिला, ओके, और वो पेपर था 240 का। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हाउ मच मस्ट ही स्कोर इन द थर्ड पेपर, इसमें कितना स्कोर करे जो पेपर 220 का है, कि ओवरऑल वो जस्ट क्वालिफाई करे, यानी कि 64% जस्ट आए। तो कहने का मतलब इसका सम कर दीजिए। सम कैसे करेंगे? इसमें से 10 इसे दे दीजिए, 200 200 200 और 30 और 20 50, यानी 650 हो जाएगा। टोटल तो 650 का है ना, और इसमें पास करने के लिए जस्ट 64% चाहिए पास करने के लिए। सुनिए, 64% ऑफ 650 हमें निकालना है, कभी नहीं निकालेंगे। 32% ऑफ 1300 निकालेंगे, यानी 13 टाइम्स 13 इंटू 32, 13 इंटू 32। चाहे तो आप बोलिए, जैसे बोलना है बोलिए। 32 10 जब बोलिए तो 320, और 32 3 जब बोलिए 96 एंड 320 416, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए 416 मार्क्स चाहिए। और उसे मिला कितना है? जस्ट क्वालिफाई करने के लिए 416 चाहिए। उसे 2 पेपर में ये मिल चुके हैं। ये दोनों का सम कितना होगा? ऐसे करेंगे, इसमें से 2 निकाल के इसे दे दीजिए, ये 130 हो जाएगा और ये 155 हो जाएगा। तो बताइए कि 285 हो जाएगा कि नहीं? 30 एंड 55 85, 285। इस 285 को यदि हम लेस कर दें तो मालूम हो जाएगा कि कितना। लेस ऐसा वैसा नहीं करते, दोनों में 15 ऐड कर देते हैं तो ये 300 हो जाता है और ये 431 हो जाता है। और अब लेस करने का कुछ अर्थ नहीं है, लेस तो हो गया, दिस इज 131। जब हमको लेस करना हो तो हम लोग एक नंबर को सुंदर नंबर बनाना पसंद करते हैं, चाहे वो दिया जाने वाला हो चाहे पास वाला हो। हमने दिया जाने वाले को 285 को 300 बना दिया, 300 कोई 431 में लेस नहीं करता, वो लेस हो जाता है। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 131। सो आंसर इज
131 is the answer. आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन बड़ा मैटर करता है, सही ढंग से कैलकुलेशन करना बेहद जरूरी है। तो ठीक है, ये समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर, वो तो परसेंटेज का था, ये पार्टनरशिप का है। A, B and C entered into a partnership by investing rupees 15,400, 18,200 and rupees 12,600 respectively. B left after 6 months. If after 8 months there was a profit of rupees 28,798, then what is the share of C in the profit in rupees? आप सारे क्वेश्चन में देखिए कि डेटा ऐसे हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के लिए बने हैं। कुछ कैलकुलेशन का डिमांड करता है, पर आसानी से होता है। आप जानते हैं कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अदर इंटरवल मींस टाइम इंटरवल शुड बी द सेम। नहीं है, बनाते हैं। कुल मिलाकर के 8 मंथ्स बिजनेस चला। बी ने 6 मंथ्स के बाद निकाल लिया, लेकिन ए और सी का तो रहा ना। तो हम लोग बोलते हैं इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। तो देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम लोग बोलेंगे ये 15,400 है ना? नहीं बोलेंगे, 15400 बोलेंगे। ये 15400 है। 18,200 नहीं बोलेंगे, 18200 है। और 12,600 नहीं बोलेंगे, 12600 है। बी ने 6 मंथ्स के लिए किया, ओके दिस इज फॉर 1 मंथ। ये तो पूरा 8 मंथ्स रहा और ये भी 8 मंथ्स रहा। 1 मंथ के लिए इनके करस्पॉन्डिंग कैपिटल इसी रेशियो में है, इसीलिए इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब क्या 2 से कैंसिल करेंगे? थोड़ा सोचिए, कहीं कुछ दिखता है? यस, दिस इज 14 जा होता है। 7 इज ए फैक्टर, 14 जा होता है। 14 जा होता है। 14 यस। देखिए 14 जब बोले 14 कैंसिल करेगा कि नहीं? 14 11 टाइम्स में। अब तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। बहुत हुआ तो 2 से कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए। बस रेशियो क्या है? 44:39:56। देखिए हम लोग 2 से कैंसिल किए थे। ओके, ये समझ में आया। 44:39:56। अब आप सोचिए 14 से कैंसिल किए थे ना, 14 से 9 जा बोले थे। ओके 9 जा बोले थे, तो ये 36। 9 से नहीं, 14 से कैंसिल किए थे। ठीक है, ये समझ गए। अब जरा देखिए, ये रेशियो है, ओके ये तो सही है, लेकिन आगे क्या था? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल सम्स देखिए, सम्स कैसे करते हैं? 4 इसे दे दीजिए, ये भी 40, ये भी 40, 1 लेस है, मान लीजिए भी 40, 120 ना 1 लेस 119। यानी जहां तक टोटल का सवाल है, तो टोटल तो कितना है? 119। और टोटल तो कितना है? रुपीज 28,798। 119 is equivalent to this। तो क्या पूछा है? शेयर ऑफ सी इन प्रॉफिट। तो ओके, सी कितना है? 36 को क्या बोलते हैं? नेचुरली डेटा टेढ़ा है कि नहीं, लेकिन 19 7 जा 119 होता है। देखिए तो 119 है, 7 जा होता है। ये 17 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, यानी दोनों ही प्राइम नंबर है, इसीलिए ऐसा था। 17 भी काटेगा, 7 भी काटेगा, पर मुझे लगता है पहले 7 से काट लेना चाहिए। 17 के टेबल में दिक्कत होगी, बड़े नंबर में पढ़ना पड़ेगा। तो 7 से तो दिखाई देता है, देखिए 7 से तो दिखाई देता है। देखिए 7 से दिख रहा है कि नहीं? और आप 17 से काटिए, 17 से
17 दूना बोले 34, 17 7, 17 चौके 68 बोले और 2 जा बोले। तो देखिए 7 से कटा, 17 से कटा, तो कहने का मतलब 1 मीन्स 242, तो 36 मीन्स व्हाट। और यही इस बार इन क्वेश्चंस की विशेषता है कि हमें लिखना है 36 इंटू 242 और इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। सुनिए कैसे करें। 36 से हमें 242 को करना है। अरे नहीं, 36 से 240 को कर देते हैं और 2 बाद में कर देंगे। 36 इंटू 2 बाद में कर देंगे, 72 बाद में ले लेंगे। अच्छा ठीक है, 36 इंटू 240 करना है। अरे 36 इंटू 24 कीजिए ना, बाद में 0 दे देंगे, बाद में 0 दे देंगे। अच्छा 36 इंटू 24 करना है। क्या 36 इंटू 24 करना है जी? 30 स्क्वायर माइनस 30 प्लस 6, 30 माइनस 6 एग्जाम का क्वेश्चन है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 30 प्लस 6, 30 माइनस 6, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 30 स्क्वायर 900 माइनस 36, 864। यही तो है 8712, 8712 is the आंसर। हमने कैसे किया? 36 इंटू 24 को 0 तो बाद में दिया, 30 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर किया, 900 माइनस 36 किया। ये समझ में आ गया? एग्जाम के क्वेश्चन है, कुछ न कुछ तो होना है। 8712 is the आंसर। बोलिए, ये समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या है? मोहन सोल्ड, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। मोहन सोल्ड ए मशीन फॉर ₹22,000 at a discount of 8% on the level price and earned a profit of 22 and 2/3%. What should have been the profit percentage had the machine been sold without any discount on the level price? डेटा बहुत टेढ़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत सीधे भी हैं। जरूरत सिर्फ उस नजरिए की है। नजरिया आसमान से नहीं टपकेगा, उसके बेसिस हैं कि हमेशा हम सुंदर नंबर पसंद करते हैं और वहीं से ऑपरेट करते हैं। यही रास्ता दिखाता है और यही बताएगा कि ये डेटा कैसे सुंदर है। सबसे पहली बात है कि वो 22,000 रुपीज पर सेल करता है, लेकिन पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट। अगर वो लेवल प्राइस पर सेल करता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता? डिस्काउंट नहीं देता, परसेंटेज प्रॉफिट। देयर इज नो यूज ऑफ ₹22,000, जरूरत ही नहीं है। इधर क्वेश्चन ये है कि उसने सेल किया 22,000 पर, ओके, एट ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द लेवल प्राइस। इधर आइए, ये लेवल प्राइस है, इस पर 8% डिस्काउंट दिया और उसने यहां पर सेल किया। दिस इज सेलिंग प्राइस, ओके, और उसको प्रॉफिट हुआ। ऐसा करके सेल करने पर प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यहां होगा और प्रॉफिट यहां हो रहा होगा, और प्रॉफिट हो रहा है 22 and 2/3% प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसने ये डिस्काउंट नहीं दिया होता, यदि यहीं पर खरीदता, यहीं पर सेल करता, तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? यही सवाल है। इधर आइए, मैंने बार बार कहा है कि कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं 99% केसेस में, लेकिन फिर मैं कह दूं 99% में क्यों कहता हूं, 100% क्यों नहीं कहता? क्योंकि रूल्स हमारे लिए है, हम लोग रूल्स के लिए नहीं है। 100 तब तक मानते हैं जब तक वो हमें फायदा देता है। जब 100 मानने से फायदा नहीं होता, क्यों माने? आइए, अगर 100 कॉस्ट प्राइस होता तो प्रॉफिट होता 22 and 2/3। शुरुआत तो कॉस्ट प्राइस से ही होगी, लेकिन कैसे होगी वो देखिए।
22 एंड 2 बाई 3 का मतलब 22 3 जा बोले 66 और 2 68, 68 बाई 3%। 100 में 68 बाई 3, तो 300 में 68 हुआ ना, फिनिश्ड। 100 में 68 बाई 3, 300 में 68 हुआ ना, फिनिश्ड। 300 कॉस्ट प्राइस माना, 68 का फायदा हुआ ऐसा मानने से, और हमने 368 में सेल किया। अब ये तो हमने माना था सुविधा के लिए, थोड़ा इजी बनाइए। 4 से कैंसिल होगा, 4 से ये 75 ना होगा, 4 से 92 ना होगा, और अब तो हमें दिखाई देता है 8% है। अगर हमें नहीं मालूम 100 अगर हम माने तो 8% डिस्काउंट का मतलब 92 होता है। अगर ये सेम नहीं होता तो बनाते, पर ये तो सेम है, फिनिश्ड। 75 इज कॉस्ट प्राइस, नो डिस्काउंट, एंड 100 में सेल किया। यानी अगर ये सेलिंग प्राइस हो, अगर ये कॉस्ट प्राइस हो, तो 25 का फायदा होगा, जो आउट ऑफ 75 है, यानी कि 1/3 है, यानी कि 33 and 1/3% प्रॉफिट। आंसर 33 and 1/3% प्रॉफिट, आंसर इज द आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ओके, ऑल द बेस्ट।